हेलो। हेलो एवरीवन। हेलो हेलो हेलो। बच्चों, मेरी मधुर आवाज़ सुन पा रहे हो तो बता दीजिए, कैसे हो आप सब? कैसे हैं आप सब? हेलो 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 हेलो। कैसे हो बच्चों सब? मधुर आवाज़ आ गई? चलिए। वॉइस ओके, हाँ सर, हाँ। अबे है लिख लिया। है लिख लिया करो। गुड आफ्टरनून भाई। जय महाकाल। जय श्री राम। बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको। विवेक कह रहा सर मधुर आवाज़ नहीं है। अभी बढ़िया आवाज़ है मेरी बहुत। चलिए, तो लास्ट क्लास में जो हम कर रहे थे वहीं से शुरू करते हैं। हाँ, राजदीप ले लिया कल। परसों जाके उसकी डिलीवरी लेनी है। ठीक है ना? पार्टी पार्टी भी हो जाएगी यार। पार्टी का क्या है, तुम रैंक निकालो तो पार्टी। इतनी पार्टी कर दूंगा मैं, तुम सोच नहीं सकते, है ना? आपकी एक्साइटमेंट तो सातवें आसमान पर होगी परसों के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सातवें आसमान पे होगी। चलिए, लास्ट क्लास में बच्चों अपन ने एक रिजल्ट डिराइव किया था। साइन ऑफ थीटा फाइनल माइनस साइन ऑफ थीटा इनिशियल, दिस इज इक्वल टू सिग्मा एल आई बाई आर आई। जब बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड होते थे, है ना, स्लैब्स वगैरह उसकी रखी रहती थी, तो इस तरीके से होता था यार। रौनक पूछ रहा है कौन सी कार ली है? बैलगाड़ी ली है सर। ऑन रोड कितना पड़ा ये सब मत पूछा करो भाई, चीप लगता है एकदम। जाके देख लिया करो ना, अगर किसी को इतना इंटरेस्ट है भाई। तुम लोग अच्छे से पढ़ो, है ना? तुम लोग इससे भी बढ़िया बढ़िया कारों में घूमोगे, है ना? महादेव की कृपा रहेगी, लेकिन पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। या फिर नेता बनना पड़ेगा या फिर गैंगस्टर बनना पड़ेगा। उन उसका टैलेंट तो है नहीं, तो इंजीनियर ही बन जाओ, है ना? इंजीनियर ही बन जाओ, ज़्यादा अच्छा है। तो ये बच्चों L1 था, ये L2 था, और ये L3 था, और इसी तरीके से N तक था। धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं इसको, है ना? याद आ गया लास्ट क्लास का डिस्कशन था। और यहाँ पे ये B1, B2, B3 और जितने भी रीजन होंगे उन सबको ले लेना है यार। तो उसके केस में ये रिजल्ट था यार। ठीक है। हाँ, सबका कमेंट विजिबल है। अब इसी को बच्चों थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, देखना अभी कितना सही फॉर्मूला बन जाएगा। मान लेते हैं कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, और आप इसको देखोगे ट्रेडिशनल तरीका जैसे नॉर्मल बुक्स में दिया जाएगा, उसके कंपैरिजन में हमारा मेथड कितना सॉलिड है एकदम। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर यहां किसी थीटा एंगल पे ये पार्टिकल घुस रहा है इसमें, मान लो थीटा नॉट पे घुस रहा है, तो ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। बी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ले लेते हैं। यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो का जगह है, और बी जो दिया है कुछ फंक्शन ऑफ एक्स, है ना, और माइनस के कैप में दिया हुआ है, अंदर की तरफ है। मान लेते हैं ऐसा। तो यार आप किसी भी जनरल एक्स पे बच्चों इसकी, आप किसी भी जनरल एक्स पे उस एंगल की कैलकुलेशन कर सकते हैं भाई। ये जनरल एक्स है, तो ये जो थीटा निकलेगा, कैसे निकलेगा? जुगाड़ वही लगेगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा नॉट। अच्छा, इसको हम क्या छोटे छोटे स्लैब्स में तोड़ सकते हैं? dx1 dx2 dx3 dx4 इस तरीके से। सर आपका ड्राइवर बनने को तैयार हूं मैं, कुछ भी भाई।
ये नहीं कि अच्छे से पढ़ ले तो तू खुद ही ले लेगा ये सब। ठीक है कीर्ति, बहुत बढ़िया। अगर बेटा सारा बैकलॉग खत्म हो गया है तो बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, इस छोटे छोटे से एरियाज में इसको dx1 dx2 इसमें ब्रेक कर लेते हैं। यही तो मतलब है इसका, छोटे छोटे स्ट्रिप्स में आप तोड़ लोगे यार। छोटे छोटे उसमें आप इसको तोड़ लोगे, तो ये जो है सिग्मा बन जाएगा इंटीग्रल, और थिकनेस ऑफ दिस बन जाएगी dx डिवाइडेड बाय रेडियस एट दैट जनरल x। ऐसा बन जाएगा ये, 0 to जनरल x तक जाएंगे, जहां से भी x कोऑर्डिनेट लेना है वहां तक जाएंगे। साइन थीटा माइनस साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to जनरल x, r हो जाएगा mv0/qb। सो qb एट x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई mv0। बच्चों एक लाइन में आपको वो कहानी समझ में आ जाएगी कि भाई जनरल एक्स पे वो एंगल थीटा कितना बनने वाला है। और ये बहुत काम का रिजल्ट है हमारे लिए, ये बच्चों बहुत काम का रिजल्ट होने वाला है अपने लिए। ठीक है, बात समझ में आया? बात समझ में आई? बात समझ में आई? इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस आप देखना, उनके सॉल्यूशंस डीसी पांडे फिजिक्स गैलेक्सी या फिर HCV या फिर दूसरी किताबों में जो सॉल्यूशन दिया है उसके कंपैरिजन में हम जो इससे करेंगे वो बहुत आसान आ जाएगा। ठीक है ना? कैसे, चलो देख लेते हैं आपको। अच्छा, एक चीज और देखना है तो वही क्वेश्चन में ही समझा देता हूं। ये प्रॉब्लम देखना, आपको दिया होगा वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस B0x/L के कैप। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ज्यादातर किताबों में, और इसमें पूछा गया क्या जाएगा, इसमें दिया होगा बच्चे एट x इक्वल टू 0 पे एक चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल है, ऐसे इसका चार्ज है Q, मास है M, और ये V0 के उससे एंटर कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में। V0 की वेलोसिटी से बच्चों ये इस मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है। देखो जरा एक बार, हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है x कितना मैक्सिमम कोऑर्डिनेट होगा x का। ठीक है, जनरल पॉइंट पे बच्चे, एमडी जनरल पॉइंट पे लेना है। अभी देखो इसमें समझ में आ जाएगा, चूंकि ये वेरिएबल है, सर्कुलर पाथ नहीं होगा इसका, कुछ रैंडम सा पाथ होगा ऐसे। जब मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट होगा, जब बच्चों मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वहां की कंडीशन क्या होगी, वहां पे ये वेलोसिटी वेक्टर जो है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा यार। स्पीड तो वही रहेगी, स्पीड तो वही रहने वाली है। तो आप देख के कह सकते हो कि यार यहां पे आते आते ये 90 डिग्री एंगल से घूम चुका है, ये 90 डिग्री एंगल से घूम चुका है। आप इसका सोल्यूशन आप देखिएगा कितना बड़ा भारी भरकम है। जनरल फोर्स का मतलब वेलोसिटी को वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप लिखा, फिर क्यू इंटू वी क्रॉस बी अप्लाई किया, फिर फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, फोर्स इन वाई डायरेक्शन लिया जैसा कि हम काइनेमेटिक्स में करते थे, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, और फिर वहां पे कंडीशन डाली कि जब एक्स मैक्सिमम हो जाएगा उस समय यहाँ पे वी एक्स 0 है और वी वाई V0 है। फिर उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया गया और उसके बाद मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट निकल के आया। हम क्या करेंगे, हमें पता लग गया भैया ये 90 है, तो मैं बस ये लिखूंगा साइन 90 माइनस साइन 0 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to x max
क्यू एज इट इज, बी की जगह बी नॉट एक्स बाई एल इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एम वी नॉट करके लिख दिया यार। साइन 90 तुम्हारा 1 बना, क्यू बी नॉट बाई एम वी नॉट एल, और ये है एक्स मैक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स डी एक्स बन गया ये तुम्हारा। एक लाइन में तुम्हारा मेरे भैया आंसर आ गया ये, एक्स मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m वी नॉट एल बाई क्यू बी नॉट। ये आंसर बन जाएगा जी तुम्हारा, इतना छोटा सा, इतना छोटा सा। समझ में आई? सर अगर बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो रेडियस, अरे रफ पाथ है भाई, इसमें क्यों परेशान हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, बड़ा करता चला जाए यार। तो है ना, इस तस्वीर किसी को कैसी बनानी है उससे क्या फर्क पड़ता है, तस्वीर आप कैसी बना रहे हो उससे क्या फर्क पड़ता है, फंडा तो ये है ना, आंसर तो ये निकलेगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? सर आपकी कार को देखकर मोटिवेशन मिलता है, चलिए ये तो मिलना चाहिए आपको, है ना, मिलना चाहिए। बट पढ़ लेना यार अच्छे से, है ना, ये आपके भी सपने होते हैं, सबके सपने होते हैं, ये सब पूरे हो जाते हैं। सर 90 क्यों लिया? देख, जब मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट होगा तो वेलोसिटी वी एक्स 0 हो गई, ये वी एक्स 0 हो गया, और यहां वी वाई तुम्हारा वी नॉट बन जाएगा। इस जगह आप अगर देखोगे वी वाई एंड ये जो है ये वी एक्स है, ठीक है, तो किसी जनरल पॉइंट पे वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ये बच्चों तुम्हारा वी नॉट के बराबर बनने वाला है, ठीक है। और जो पहली वाली मेरे पापा के लिए थी, है ना, देखो आपको मैं थोड़ा अपने पिताजी के बारे में बताता हूँ। उन्होंने पूरा जीवन खपा दिया हम लोग का भविष्य बनाने में। पूरी जिंदगी उन्होंने घर नहीं बनाया, घर भी तब बनाया जब मेरा जॉब वॉब लग गया, और मैंने ही बनवाया उनके लिए फिर वो घर। तो मिडिल क्लास की ना जिंदगी थोड़ी सी टफ रहती है ना। तो जब वो रिटायर हो रहे थे तो उनको एक गाड़ी मुझे देनी थी, तो वो उनके लिए थी। चलिए आगे देखते हैं, पहली वाली जो थी वो उनके लिए थी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में इसी को और मॉडिफाई करते हैं। अच्छा, मैं एक रिजल्ट यहाँ डायरेक्टली यूज कर लेता हूँ, है ना, एक रिजल्ट डायरेक्टली यूज कर लेता हूँ, आगे इसका डेरिवेशन भी करेंगे। क्योंकि आपने लास्ट ईयर इसको पढ़ा होगा कि भाई अगर एक करंट कैरिंग वायर है बच्चों, ये आई नॉट, तो इससे एक्स डिस्टेंस पे, इससे एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है आर डिस्टेंस पे, ये जो बीपी है इसकी वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई आर, ठीक है ना। ये पढ़ा है कहीं फॉर्मूला लास्ट? मेरे पापा को तो कार चलाना ही नहीं आता। हाँ, तो मेरे पापा को कौन सी आती थी, आने के बाद सीखा है उन्होंने। अपने यहाँ ज्यादातर सबके यहाँ ऐसे ही होता है। आई डोंट नो तुम लोग कितना रिलेट कर पाते हो, पर मैं तुम्हें बताता हूँ। हमारे यहाँ एक मोटरसाइकिल थी, है ना, उसी मोटरसाइकिल पे मैं कोचिंग गया। वो भी कैसे, मैं साइकिल से जाता था कोचिंग, करीब 12 किलोमीटर पड़ती थी मेरे घर से, एक तरफ जाना और एक तरफ आना, मतलब डेली 24 किलोमीटर चलानी पड़ती थी साइकिल, ठीक है ना। तो एक बार मुझे छोड़ने गए, और मतलब जब एडमिशन लिया था ना मैंने कोचिंग में, तो पापा नहीं आए थे, पैसे मुझे दे दिए थे, जाके एडमिशन करा लेना करके ऐसे। तो उनको पता नहीं था कि इतनी दूर है ना, 5-6 किलोमीटर मान के चल रहे थे कि 15 मिनट लगते होंगे जाने के, 15 मिनट आने के। तो एक बार वो छोड़ने गए मुझे, है ना, छोड़ने गए तो उन्होंने देखा यार ये
इतनी अगर डेली साइकिल चलाएगा तो पढ़ेगा कब लड़का। उन्होंने अपनी बाइक मुझे दे दी, है ना। उस समय तो उतना नहीं सोचते थे, बस ये है कोचिंग जाते टाइम बाइक मिल गई आपको तो आप अपने आप को राजा मानते हो। है कि नहीं। कितने बच्चों के पास होती है कोचिंग जाते टाइम बाइक। वो खुद साइकिल से चलते थे। आप समझ रहे हो। मैं कोचिंग जाता था बाइक से, और पापा साइकिल से जाते थे अपने ऑफिस और ये सब। तो ये सब चीजें याद रहती हैं। चलिए इसी पे क्या मैं इससे कह सकता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों यहाँ पे, क्या मैं इसको एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिख सकता हूँ यहां से। भाई वायर की पोजीशन से एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिख सकते हैं ना। भाई मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ यार, म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई एक्स करके लिख सकता हूँ। या फिर इसको एक कांस्टेंट के टाइम्स एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, एक कांस्टेंट टाइम्स एक्स लिख सकते हो। बात समझे, बात समझे। तो अगले क्वेश्चन में ये वाला प्रॉब्लम देखना, एचसीवी में भी सॉल्व है और ज्यादातर मेजर किताबों में ये सॉल्व है, आप उसको देखिएगा। चलिए अब ध्यान देते हैं। यहां पे किसी जनरल लोकेशन पे बच्चों एक चार्ज पार्टिकल यहां से प्रोजेक्ट किया गया, यहां से एक चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट किया, इसको दी वेलोसिटी वी नॉट की। और ये डिस्टेंस कितनी है, इसको मैं ए नॉट लिख लेता हूं। और इस जगह पे बच्चों ये जो फील्ड है, ये अंदर की तरफ जो फील्ड है बी एट एक्स, ये तुमको के बाई एक्स करके दिया गया है, और माइनस के क्या, के इज ए कांस्टेंट, के इज ए कांस्टेंट। ठीक है, वायर की लेंथ पे नहीं, इनफाइनाइट वायर है बेटा, ये इनफाइनाइट वायर है। वायर की लेंथ पे तो ऑफ कोर्स डिपेंड करता है, बट ये जो रिजल्ट है इनफाइनाइट वायर का है। आगे हम डिराइव करेंगे, चूंकि अभी उसको पढ़ा नहीं है तो के एक्स करके मैं दे दे रहा हूं इसको। बात समझे। तो इसको मैं के एक्स करके दे दे रहा हूं। अब यहां पे किस तरीके का पाथ है, जैसे ही आप इसको प्रोजेक्ट करेंगे, क्या कर दिया मैंने, के बाई एक्स हो गए। अरे मन की आंखों से देख, तुझे ये छोटा सा दिख रहा होगा, ये बड़ी है डंडी, के बाई एक्स। ठीक है, ऐसा था। अब तू कह रहा है तो मैं लिख देता हूं, ऐसा था। ठीक है, इतना समझ जाया करो यार, स्मार्ट लोग हो तुम। अब यहां पे हमसे पूछा जाएगा मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट बताइए जहां तक पार्टिकल जाएगा, एंड मिनिमम एक्स कोऑर्डिनेट बताइए जहां तक पार्टिकल जाएगा। अब यहां हो क्या रहा है, यहां पे पाथ एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं होगा क्योंकि वेरिएबल है। सर आप अपने पापा के साथ क्यों नहीं रहते, बुढ़ापे में सहारा देना चाहिए। अरे पापा आप अपने घर से कैसे छोड़ेंगे भाई, हम लोग कानपुर के रहने वाले, वो वहीं रहते हैं, है ना। कभी कभार आते हैं वो लोग, महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे रुकते हैं। पुराने लोगों को क्या है ना, उनको अपनी पुरानी जगह जहां से वो जुड़े हुए होते हैं वहीं ज्यादा रहना पसंद होता है। उनको जो फीलिंग कानपुर में आती है वो यहाँ नहीं आती है। निकालो। सर पेपर में मन की आंखों से देख रहा है क्या। नहीं नहीं, पेपर में सब सही लिखा हुआ आएगा। ये तो मुझे डिसलेक्सिया हो जाता है बीच बीच पे। एमडी कितना लुल्ल है।
आपके पापा को पता नहीं है इतनी महंगी कार ले रहे हो। हाँ, तेरे जैसा नहीं हूं मैं कि छुप छुपा के काम कर लूं, लो लगेगा। चल पढ़ ले। नहीं पढ़ेगा तो फिर है ना, फोर व्हीलर की जगह टू व्हीलर या थ्री व्हीलर मिल जाएगी। दूसरे टाइप का फोर व्हीलर भी होता है वो, जिसमें सब्जियां बेचते हैं लोग। निकालो इसमें आंसर, निकालो, निकालिए। सही है दीदी। अरे फोर व्हीलर और ठेली वाले फोर व्हीलर की बात कर रहा हूँ, कार की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा भाई, यही चलाना पड़ेगा फिर। इसकी बात कर रहा था। पानी के बतासे, नारियल, आलू, टमाटर, ये सब, ये वाले की बात कर रहा था मैं। समझे? फोर व्हीलर ये वाला, और थ्री व्हीलर तो आपको समझ ही आ गया होगा। सर आप इलेक्ट्रिक कार क्यों नहीं लिए? इलेक्ट्रिक के साथ बहुत इश्यूज हैं। कुछ बच्चों ने सही आंसर निकाल लिए हैं, कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर निकाल लिया है। हाँ, एक्सपोनेंट में ही आएगा आदित्य, उसी में आएगा। सर ठेला बोल दो। आगे चलो। देखो यहाँ पे कुछ ना पाथ इस तरीके का होगा बच्चों, कुछ ऐसा पाथ रहेगा। एलिप्स नहीं होगा, ठीक है ना, एलिप्स नहीं है। सरफ बिल्कुल बना सकते हैं, हम बनाएंगे अभी, है ना। तो ये वाला जो लोकेशन है ये एक्स मैक्स का होगा यार बच्चे, ये एक्स मैक्स का होगा। और ये एक्स मिनिमम का होगा भाई। एक्स मैक्स के टाइम पे देखिए स्पीड तो कहीं बदल नहीं रही है बच्चों, है ना। यहां पे स्पीड ऊपर की तरफ होगी और यहां पे स्पीड नीचे की तरफ होगी। इनिशियली इनिशियली जो वेलोसिटी थी, इनिशियली जो वेलोसिटी थी वो इस डायरेक्शन में थी, हॉरिजॉन्टल थी। तो एक्स मैक्स तक आते आते बच्चे कितना एंगल रोटेट की है ये, एक्स मैक्स तक 90 डिग्री रोटेट की है। और यहां आते आते वेलोसिटी ने कितना रोटेट किया है, 270 तक रोटेट किया है। ये डिस्टेंस ए नॉट दिया हुआ है। पाथ हमें नहीं पता भाई, पाथ ये देखो, ये कभी भी इस वायर को, इस लोकेशन को क्रॉस नहीं कर पाएगी, नहीं क्रॉस ही नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि आपको यार उसको टर्निंग के लिए जो फोर्स होगा वो टुवर्ड द सेंटर होना चाहिए। एलिप्स नहीं है, मैं यही तो कह रहा हूं, एलिप्स नहीं है। मैंने कहा एलिप्स मत सोच लेना इसको, ये कोई रैंडम पाथ होगा, ठीक है ना। ये बच्चे कोई रैंडम पाथ होगा, एलिप्स नहीं होगा। समझे? हाँ, तो एक इंस्टेंट पे ही तो लगाना है, उस समय तक जाएगा ऐसे। अलग अलग सर्कल्स देखो, हर जगह बी अलग है तो हर जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर बदलता जाएगा जी। यहाँ पे इधर फील्ड कम होता जा रहा है, आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ता जा रहा हो, ऐसा कुछ हो रहा होगा अलग अलग। समझे? अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। यहां पे आपको देखना पड़ेगा भाई, उस सर्कल का सेंटर जो है इस तरफ होगा, तो कभी भी ये इस पॉइंट को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उससे पहले ही टर्न हो जाएगा। फोर्स को टुवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए। यार ये बता, एक्स मैक्स के टाइम पे ऐसे चल रहा था इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, एक्स मैक्स का मतलब क्या है, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन जीरो हो गई, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन जीरो हो गई। यहां पे ये जीरो हो गई तो वी वाई पूरी की पूरी वी नॉट बन गई। तो यहां पे फील्ड अंदर की तरफ है, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये इस तरफ टर्न हो जाएगा।
जब ये इधर टर्न हो गया तो अब वेलोसिटी ऐसे आ रही थी, है ना, और लास्ट में आते आते जब x मिनिमम हो जाएगा तो यहां पे भी बच्चे वेलोसिटी जो है vx ये 0 के बराबर होगी, और vy ये जो है पूरी पूरी v0 के बराबर हो जाएगी उल्टी डायरेक्शन में। समझे? वो कभी भी उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा यार। आप सोचो ना, x इक्वल टू 0 पे फील्ड इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, कितना बड़ा फील्ड है, वो टर्न करा ही देगा, 100% उसको टर्न करा ही देगा, वो कैसा भी हो 100% उसको टर्न वो करा ही देगा बच्चों। वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट मन की आंखों से देख लिया है। अरे वी नॉट ही है, मैं तो चेक कर रहा था तुम लोग कितने अटेंटिव रहते हो। ठीक है बच्चे, अब देखो दो लाइन में ये क्वेश्चन बन के आपके पास आ जाएगा, दो लाइन में। और जेई में दो बार इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, ये स्लैब्स बना बना के उन्होंने एंगल पे या किस कोऑर्डिनेट पे निकल रहा है या कितने टाइम बाद निकल रहा है, इस तरीके के क्वेश्चंस पे उन्होंने पूछा है। ठीक है, खैर फॉर एक्स मैक्स की हम बात करते हैं। एक्स मैक्स के लिए बच्चे तुमको क्या करना है, एक्स मैक्स के लिए आपको क्या करना है, साइन 90 माइनस साइन 0 इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू एक्स मैक्स, यहां पे आएगा dx, बेसिकली q k बाई एक्स इंटू डी एक्स बाई एम वी नॉट। बच्चों ये आएगा क्यू बी एक्स बाई एम वी नॉट इंटू डी एक्स। देखो अगर क्लियर है। ज्योति चौधरी पूछ रहा है सर आप टी शर्ट क्यों नहीं पहनता, तो हूँ भाई टी शर्ट में, टी शर्ट पहन के क्लास नहीं ले रहा हूँ। अनअकैडमी में तो 3 साल मैंने टी शर्ट ही पहनी थी। ये तो ऑलवेज चलता रहेगा, हाँ ऑलवेज चलता रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी उसकी स्पीड को जीरो नहीं कर पाएगा, स्पीड हमेशा वी नॉट रहेगी, ऐसे ही घूमता रहेगा। भाई ज्योति चौधरी पढ़ लो ना यार, मास्टर क्या पहन रहा है क्या खा रहा है इससे तुमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये कह रहा आप टी शर्ट क्यों नहीं पहन रहे, टी शर्ट पहनोगे तो हमको ज्यादा समझ में आएगा, ऐसा थोड़ा ना है। इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स ए टू एक्स मैक्स, तुम्हारी डिमांड्स भाई इतनी ज्यादा हैं, इतनी विचित्र हैं मैं क्या बताऊं, गजब गजब डिमांड्स होती है आप लोग की। क्यू के बाई एम वी नॉट एल एन ऑफ एक्स मैक्स बाई ए, यहां से देख लो एक्स मैक्स बच्चे कितना आएगा, एक्स मैक्स आएगा तुम्हारा ए टाइम्स ई टू द पावर एम वी नॉट बाई के क्यू। ये आ रहा है, चेक करो कैलकुलेशन में। मिनिमम के लिए क्या करोगे भाई, मिनिमम के लिए भी यही इक्वेशन लगा दो शुरू से आखिरी तक, बट वहां पे 270 लिख देना। यहां बच्चों कितना आ जाएगा, साइन 270, बाकी एज इट इज इस तरीके का आएगा, और मैक्स की जगह मिनिमम कर दिया। ये वैल्यू तुम्हारी -1 हो जाने वाली है, साइन 270 -1 हो जाने वाली है, तो यहां से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं ना, एक्स मिनिमम जो बनेगा बच्चों यहां पे -1, ये वाली -1 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, तो ए टाइम्स ई टू द पावर माइनस एम वी नॉट बाई के क्यू। क्या समझ में आई बात आपको, क्या समझ में आई? सर पढ़ते वक्त दिमाग में गाने और कुछ कुछ चलता रहता है, कैसे कंट्रोल कर?
मत सोचा करो यार ये सब, मतलब ये तो आप ही को एफर्ट लेने पड़ेंगे। आप अगर मन में डिसाइड कर लो कि नहीं, आलतू फालतू की चीज़ों को नहीं सोचना है अभी जब मैं इतनी देर पढ़ रहा हूँ, तो हो जाएगा कंट्रोल। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, है ना। पार्टिकल इन ए विस्कस मीडियम, पार्टिकल इन ए विस्कस मीडियम, सर इसका मतलब एक्स मैक्स इन्फिनिटी पे आ जाएगा क्या? सर नहीं, एक्स मैक्स इन्फिनिटी पे क्यों आएगा यार? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या होगा, ये वाला अगर फंडा क्लियर है तो चलिए पार्टिकल इन विस्कस मीडियम भी देख लेते हैं। पार्टिकल इन विस्कस मीडियम, सर ये क्या चक्कर है? मैं एक केस ले रहा हूं बच्चों यहां पे। ये जनरल एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। ओरिजिन पे एक पार्टिकल रखा है, ओरिजिन पे एक पार्टिकल रखा है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है, आई थिंक बाहर की तरफ ले लें क्या? बाहर की तरफ ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ये मैग्नेटिक फील्ड जो है बाहर की तरफ ले रहा हूँ, और ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट का। ठीक है, अब एक चार्ज पार्टिकल को हमने वी नॉट की वेलोसिटी से वाई डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया। चार्ज इसका Q है एंड मास इसका M है। यहां पे दो तरह के फोर्स लगेंगे। F मैग्नेटिक जो है वो तो बच्चों Q इंटू वैक्टर V क्रॉस B होगा। ये कभी भी वेलोसिटी स्पीड को नहीं बदलता है, वेलोसिटी को तो चेंज कर सकता है घुमाने का। ठीक है, सर मेरे साथ भी गाने वाला सीन है। अरे कोई बात नहीं यार, देखो गाना सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, बट जब पढ़ाई करो तो फिर पूरी तरह से फोकस होके करो। मतलब गाने तो तुमने फोकस होके देख लिए, है ना, रील भी तुमने फोकस होके देख ली, और पढ़ाई के टाइम पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो ये गलत है। ये देखिए यहाँ पे कुछ अल्फा वी, मतलब वेलोसिटी के ऑपोजिट एक टेंजेंशियल फोर्स है, ड्रैग फोर्स इसको बोल देते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? क्लियर है? अरे विस्कस एयर रेजिस्टेंस बोल ले भाई, विस्कस की जगह एयर रेजिस्टेंस बोल लो। एयर रेजिस्टेंस है, क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और विस्कस मीडियम जो एयर रेजिस्टेंस है इस पे वो क्या हो रहा है, वो अल्फा वी वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। जैसे जैसे वेलोसिटी के ऑपोजिट लगेगा बेसिकली हर समय। तो आपको ये बताना है कि ये पार्टिकल किधर जाके रुकेगा। आप अगर इसके पाथ पे थोड़ी सी चर्चा करोगे ना, तो इसका पाथ बहुत ही अलग सा बन के आएगा, ऐसे ऐसे, और यहां कहीं जाके रुक जाएगा। स्पाइरल टाइप का पाथ आता है। स्पाइरल टाइप का पाथ है, और फाइनली जाके रुक जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द लोकेशन वेयर पार्टिकल स्टॉप्स। 3 मिनट 4 मिनट का समय लो, इस क्वेश्चन के लिए इक्वेशंस लिखने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन के लिए, इसके लिए इक्वेशंस लिखने की कोशिश करो, जरा ट्राई करो।
मैं ज़रा पानी लेके आ रहा हूँ भाई, है ना, मैं पानी लेके आ रहा हूँ, 2 मिनट देना, तब तक तुम इसकी इक्वेशंस लिखिए। पाम वाला डायरेक्शन एक बार बता दीजिए, देख क्या फंडा था उसमें यार, आवाज आ रही ना, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो फोर्स ऐसे लगेगा, जैसे ही ये आगे बढ़ेगा ये अल्फा वी इसकी वेलोसिटी को कम करेगा, इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी कम होने से क्या होगा, फोर्स तो इस तरफ लगा है, ये इसको ऐसे टर्न करने की कोशिश करेगा, फिर हर मोमेंट पे वेलोसिटी कम हो रही है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होती चली जाएगी, ये इधर जा रहा है ऐसे 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 घूमते हुए एक जगह रेस्ट पे आ जाएगा। पार्टिकल की एनर्जी कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होती रहेगी इसमें, जी हाँ बिल्कुल डिक्रीज होती रहेगी, वर्क एनर्जी से भी कर सकते हो। कर सकते हो बच्चे, जैसे लिखो अपने मन से इक्वेशन में, 2 मेथड से इसको आपको बताऊंगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर 0 कब होगा यही बताना है, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए इस क्वेश्चन को बच्चों बनाने की ट्राई करते हैं। जैसे जैसे ये आगे जा रहा है वैसे वैसे, मेथड 1 है ये इसका, ठीक है ना, ये इसका मेथड 1 है। थोड़ी देर बाद जब ये पार्टिकल यहां कहीं पे आ चुका होगा, तो अब इस मोमेंट पे अगर आप इस पे बच्चों फोर्सेस को देखोगे तो ये फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा, एफ विस्कस। इसका काम क्या है, इसका काम है स्पीड को घटाना, ये लगातार स्पीड को घटाएगा, और इस मोमेंट पे इसकी स्पीड हमें पता है, इसकी स्पीड तो कर्व के अलोंग ही होने वाली है, इसकी स्पीड जो है वो कर्व के अलोंग ही होने वाली है, टाइम टी पे इतनी हो चुकी होगी। मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर इस तरफ लगेगा। एफ मैग्नेटिक कितना है जी, एफ मैग्नेटिक कितना है, क्योंकि वेलोसिटी वी है तो डायरेक्टली मैं इसको लिख सकता हूं कि भैया मेरे ये क्यू वी बी होने वाला है, और ये तुम्हारा दिया हुआ है अल्फा वी, और इसका काम है स्पीड को डिक्रीज कराना। तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं, एफ नेट, टोटल फोर्स जो इस पे लग रहा होगा बच्चों, वो एक तो ये वाला होगा क्यू इंटू वैक्टर वी क्रॉस बी। इसका काम क्या है, डायरेक्शन को बदलना, मतलब नॉर्मल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन की तरह से ये काम करेगा, ठीक है ना, माइनस अल्फा वेक्टर वी। तो ये है, ये क्या है, अलोंग द टेंजेंट है, परपेंडिकुलर है ये अलोंग द टेंजेंट है जी, एंड ये परपेंडिकुलर है। अब एक चीज और मैंने आपको याद रखने को बताई थी कल ही पिछले 2 लेक्चर्स में, कि भैया ये देखिए यहां पे ये जो एंगल है थीटा, ये थीटा जो है ओमेगा टी के बराबर होगा, और ये ओमेगा कितना होता है भाई, ओमेगा मैग्नेटिक फील्ड में क्यू बी बाई एम होता है, याद है, तो क्यू बी टी बाई एम, ये एंगल थीटा बनेगा। आई होप ये क्लियर हो आपको, आई होप ये क्लियर होगा आपको।
एक सेकंड रुकना यार। एक मैसेज डाल दो। क्लियर है? तो टेंजेंशियल फोर्स का काम क्या है? उसकी स्पीड को घटाना। और परपेंडिकुलर या रेडियल का क्या है, या नॉर्मल फोर्स का क्या काम है? उसको लगातार घटाना। और ये हमें पता है वेलोसिटी वेक्टर शुरू में इधर था, अब ये इधर है, तो कितने एंगल से रोटेट करेगा? टी एंगल, ओमेगा टी से। ओमेगा कितना है उसका? क्यू बी बाई एम होता है। ठीक है। अब यहां आने के बाद यार चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपके पास। अगर आप इससे देखो तो माइनस एम डीवी बाई डी टी, ये तुम्हारा अल्फा वी के बराबर है भाई। या माइनस उधर रख लो, चाहे माइनस इधर रख लो, जैसा भी आपका मन है चलेगा। ठीक है। इसका काम वेलोसिटी को घटाना है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। काइनेमेटिक्स याद होगी आपको। तो यहां से आप क्या लिखोगे? डीवी बाई वी इज इक्वल टू माइनस अल्फा बाई एम इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेट कर दिया, वी नॉट टू जनरल वी, और ये आ गया बच्चों 0 टू जनरल टी। तो यहां से आपको जो मिलेगा v इज इक्वल टू वी नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा टी बाई एम। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बच्चों? सर ये पिछले साल कुछ नहीं पढ़ाया गया था, इसीलिए तो दिक्कत हुई है। इस साल पढ़ के जाना सब अच्छे, धीरे धीरे you'll feel comfortable while writing the paper. क्लियर है क्या? v इज इक्वल टू वी नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा टी बाई एम। तो इनफाइनाइट टाइम के बाद पार्टिकल रेस्ट पे आएगा, इनफाइनाइट टाइम तक ये चलेगा, लेकिन जब ये रेस्ट पे आ जाएगा, बेसिकली एक फ्रिक्शन की तरह काम कर रहा है बच्चों। फ्रिक्शन की तरह से है ना, फ्रिक्शन की तरह से बच्चों काम कर रहा होगा। सर ये चेजिंग प्रॉब्लम की फील देता, हाँ काफी हद तक उसी तरह का है, चेजिंग भी कराई जा सकती है इसमें। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। एक बार वेलोसिटी v मिल गई है आपको, है ना, अब यहां से क्या है, आप यहां से इसको डील कर सकते हो। मैं इक्वेशंस बना के छोड़ दूंगा, इससे हम सॉल्व नहीं करेंगे, अपने पास एक धांसू मेथड है, हम उसी धांसू मेथड पे जाएंगे। ठीक है, ये पता लग गया। यहां देख लो एक बार, यहां देख लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आईएनएसपी वाईटी पे भी है। ये देखिए, ये सब मिटा देते हैं, अब इनकी जरूरत नहीं है हमको, तो भाई तो है। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूं तो बच्चों ये क्या है, वी एक्स इज इक्वल टू वी साइन थीटा। वी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी, एंड वी को क्या लिख सकते हैं, वी नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा टी बाई एम इंटू कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, तो साइन ऑफ क्यू बी टी बाई एम, ये आ जाएगा। तो फिर इसको आप डी एक्स कर लो बच्चे, वो कितना आ जाएगा, वी नॉट बाकी का टर्म सारा अंदर वाला है, यहां लिख लो, और dt कर लीजिए। लिमिट टाइम की कैसे जाएगी, 0 से t टेंडिंग टू इन्फिनिटी जाएगी। आप यहां से निकाल सकते हो
जनरल एक्स वाई पे कहाँ है पार्टिकल, ठीक है ना। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन भी निकाल सकते हो, खैर मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं तो इस एक्स नॉट को निकालने में इंटरेस्टेड हूं जहां ये पार्टिकल फाइनली रुकता है। और वाई वाले में क्या आ जाएगा, साइन की जगह कॉस आ जाएगा। वहां क्या करोगे, वहां बच्चे क्या करोगे, वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा। तो इसको ऐसे कर लिया तो ये वाई नॉट बन जाएगा। इसको लिख लिया डी वाई बाई डी टी, पूरा सेम है यार, पूरा सेम है ये। तो यहाँ वी नॉट कर लिया, ये बेसिकली इंटीग्रल जीरो से जनरल वाई नॉट डी वाई आएगा और वहाँ साइन थीटा बन जाने वाला है और कुछ नहीं है। तो हम क्यों ना इसको पूरे को उठा लें और साइन को कर देंगे कॉस। साइन को बच्चों इसको कर देंगे कॉस। ये डिफरेंस आएगा और बाकी का पूरा पूरा सेम रहने वाला है। आई होप ये क्लियर होगा यार, आई होप बच्चों ये सबको क्लियर होगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे बाई पार्ट से सॉल्व होगा, है ना। बड़ा क्वेश्चन है इस तरीके से तो थोड़ा सा भारी भरकम लगेगा आपको, लेकिन हमारे पास और शानदार मेथड भी अवेलेबल है इसका, हम उससे भी कर सकते हैं। हम और शानदार मेथड से इसको करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, ये मेथड 1 है। मतलब जब कुछ ना आए, कुछ दिमाग में काम नहीं कर रहा हो, तब इसको अप्रोच में ला सकते हैं। अब इसके बाद आप देखिए क्या करेंगे। मेथड 2 पे आते हैं, फिर मजा आ जाएगा आपको। मेथड 2 हम यूज करेंगे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। वो क्या कहती है भाई, वो कहती है इम्पल्स जो है जे, वो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल के बराबर है। पी फाइनल माइनस पी इनिशियल के बराबर है। उसी तरह से ये जे है क्या बल्ला, जे है भैया तुम्हारा इम्पल्स, दैट मीन्स ये बराबर होगा एफ डी टी के। भाई जिसमें उसमें जितना भी फोर्स लग रहा है उसका टाइम के साथ जो आपने डॉट प्रोडक्ट लिया है वो ये रहेगा। नेट फोर्स कितना लग रहा है पार्टिकल पे, पार्टिकल पे दो कंपोनेंट्स लग रहे हैं, एक टेंजेंट के अलॉन्ग है और एक नॉर्मल के अलॉन्ग है। नॉर्मल वाला मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो है ये काइनेमेटिक्स में जो बहुत अच्छे बैचेस होते हैं उनमें मैं ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स में ही करा देता हूँ। जो बहुत अच्छे बैचेस होते हैं ना उनके बैच में ये काइनेमेटिक्स में ही हो जाता है। क्या चेंज करना पड़ता है, यहाँ पे ये चेंज करना पड़ता है। देखो ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन बन जाएगा, पहचानना आना चाहिए। बोलेगा कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय वेक्टर v क्रॉस a माइनस अल्फा वेक्टर v, where a is a constant vector। अब ये यही क्वेश्चन हो गया, अब ये यही क्वेश्चन हो गया 11th क्लास में। आप समझे बात, समझे। ये काइनेमेटिक्स का हो गया क्वेश्चन। अब आपने अब वहां थोड़ा उनसे लड़ाई करोगे कि भाई ये ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट देना अलाउड नहीं है। तो अच्छे बैचेस में ये चीज़ें 11th में ही इंट्रोड्यूस कर दी जाती हैं ताकि जब वो 12th में आते हैं ना तो वो दे आर लाइक एट वेरी डिफरेंट लेवल, उनको ये सब आने लगता है। नॉर्मल क्राउड को आप ही कह रहे हो जैसे कि सर हमको ये पढ़ाया ही नहीं है लास्ट ईयर, 11th-12th में नहीं पढ़ाया है, सोचिए आना चाहिए। है क्या, सिंपल सा एक काइनामेटिक्स का ही प्रयोग है। यहां पे क्या करेंगे, एफ डी टी
जरा ध्यान देना, बहुत मजेदार है ये। फोर्स, नेट फोर्स जो है Q इंटू वेक्टर V क्रॉस B माइनस अल्फा वेक्टर V है। इसको आपने अगर dt से मल्टीप्लाई किया, P फाइनल हो गया बेटा 0 तुम्हारा, एंड माइनस P इनिशियल कितना था, mv0 j कैप। देखिए फाइनली रेस्ट पे आ गया है, फाइनली रेस्ट पे आ गया है। अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो भाई तेरे को फिर मेथड 1 इसीलिए करवाया है ना, फिर मेथड 1 से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहां पे क्या है, इस तरह का सीन दे रखा है आपको, बाय द वे एक इंटीग्रल साइन भी रहेगा यहां पे। ये इनिशियल मोमेंटम है वाई डायरेक्शन में। सर एम वी डी वी बाई एफ डी एक्स करके हो गया मेरा, हाँ तो वैसे भी हो जाता होगा, मुझे डाउट है वैसे करके हो जाता होगा, तो आई हैव ए डाउट इन दिस। एफ डी एक्स करके कैसे हो रहा होगा भाई, सब वेरिएबल वेक्टर है, तो तूने क्या किया होगा मैं समझ गया, गलत तरीके, गलत है, एफ डी एक्स से नहीं होगा, नहीं तो भेजना अगर हो जा रहा है तो। चलिए, और ये टाइम टी जो है, अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये बन जाएगा Q टाइम्स वेक्टर वी डी टी क्रॉस बी माइनस अल्फा इंटीग्रल वेक्टर वी डी टी, यहां पे भी इंटीग्रल है, एंड दिस इज बच्चों माइनस एम वी नॉट जे कैप। अरे अब ये देखो ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा, ये दोस्त डिस्प्लेसमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा। ऐसे ही यहां पे ये ds बन जा रहा है, इंटीग्रेट किया तो ये बन जाएगा s, सो q टाइम्स वेक्टर s क्रॉस b माइनस अल्फा s वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एम वी नॉट जे कैप। ये इक्वेशन आएगी। सर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है दोस्त हमारा वो है एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप, ये है तुम्हारा। सर पहले भी कई सॉल्यूशन भेजे थे सर, आप देखते बेटा, अभी बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा, वहां पर डेली डेली के कुछ नहीं 200 250 300 मैसेजेस पड़े रहते हैं, स्पैम कर दिया मेरा पूरा टेलीग्राम, अब समय नहीं होता वो सब देख। अब सोचो ना यार, आदमी कितना समय दे सकता है, अगर एक एक मिनट भी मैं देने लगूँ एक एक मैसेजेस पे, है ना, तो कितना समय यूं ही चला जाएगा। 100 बच्चों को 200 बच्चों को डेली रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, ये दिक्कत है ना। और उसमें क्या है, एक मैसेज पे मेरा एक्सपीरियंस जो है, एक मैसेजेस पे कोई रुकता नहीं है, जैसे ही रिप्लाई करो तो फिर उनका एक नया डिस्कशन का थ्रेड वो खोल लेते हैं, फिर उसका रिप्लाई करो तो एक और नया, है ना, तो संभव नहीं हो पाता है। ये देखो ये एस वेक्टर है, यहां आप रख दीजिए, बी कितना है, बी हमको दिया गया है दोस्त, बी कितना है, बी नॉट के कैप है, बाहर की तरफ लिया है, ठीक है। चलिए अब एस क्रॉस बी की वैल्यू निकालते हैं। एस क्रॉस बी, ये तो पहला टर्म बी नॉट एक्स नॉट आई क्रॉस के, ये बनेगा बेटा तुम्हारा माइनस जे कैप, देन जे क्रॉस के बी नॉट वाई, जे क्रॉस के तुम्हारा होता है आई कैप, ये आ गया। एस वेक्टर भी पता है, अब इस इक्वेशन में इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अगला पेज ही ले लेता हूं भाई मैं,
अगला पेज ले लेता हूं। ये सब हटा सकते हैं हम। हमको इसकी जरूरत है और हमको इसकी जरूरत है। देख लीजिए, देख लो बच्चों, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। तो पहला टर्म इस जगह वैल्यू रख रहा हूं, क्यू बी नॉट एक्स नॉट माइनस जे कैप प्लस क्यू बी नॉट वाई नॉट आई कैप आ जाएगा माइनस अल्फा टाइम्स एस एक्स नॉट आई प्लस वाई नॉट जे, एंड ये किसके बराबर है, माइनस एम वी नॉट जे कैप। अब अगर दो वेक्टर्स बराबर हैं, ठीक है ना, अब अगर दो वेक्टर्स बराबर हैं, दो वेक्टर्स बराबर हैं तो उनका आई कैप पार्ट एंड जे कैप पार्ट बराबर होना चाहिए। तो यहां से आप देखो ये केवल जे कैप में है, तो यहां से आई वाला टर्म जीरो कर दो, यहां से आई और यहां से आई, तो ये क्या मिलेगा आपको, क्यू बी नॉट वाई नॉट माइनस अल्फा एक्स नॉट, ये जीरो है, तो एक ये पहली इक्वेशन अपने पास आ गई जी। और दूसरा जे कैप वाले टर्म इक्वेट कर दो। जे कैप वाले टर्म अगर इक्वेट कर रहे हो तो ये क्या बनेगा, माइनस क्यू नॉट बी नॉट एक्स नॉट माइनस अल्फा वाई नॉट इज इक्वल टू माइनस एम वी नॉट। वाई नॉट की या एक्स नॉट की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको एक्स नॉट पूरा मिल जाएगा। आई होप मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है, ठीक है ना। तो यहां पे वाई नॉट की वैल्यू रख देते हैं, ये माइनस पूरा गायब कर दिया, क्यू बी नॉट एक्स नॉट प्लस अल्फा वाई नॉट कितना है, अल्फा एक्स नॉट बाई क्यू बी नॉट, एंड बच्चों ये कितना आ रहा है आपके पास, ये आ जाएगा एम वी नॉट। तो यहां से सिंप्लीफाई करने पे आपको ये एक्स नॉट मिल जाएगा जहां पार्टिकल रेस्ट पे आया था। कितना था वो कोऑर्डिनेट, क्यू बी नॉट एम वी नॉट डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर, ये मिला। ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया जो हमको मिला। और ऐसे ही हम वाई कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। वाई कोऑर्डिनेट में क्या है, इसको उससे डिवाइड कर देंगे, अल्फा आ जाएगा। तो ये जो वाई कोऑर्डिनेट यहां से निकल के आ रहा है, ये आ रहा है अल्फा एम वी नॉट डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर। आपको घर जाके क्या करना है, यहां पे इससे रिलेट करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके वेरीफाई करना है कि आपके आंसर जो है ये आने चाहिए। वैभव ग्रुप में पोस्ट कर दे बेटा, जो भी तेरा सॉल्यूशन है ना, ग्रुप पे पोस्ट कर दो। क्लियर है। सेकंड में क्यू नॉट कैसे आ गया सर, अरे देख लेना कैसे आ गया है भाई, ये कंपेयर कर दे, जे कैप वाले कंपेयर कर ले, यहां से जे कैप, यहां से जे कैप, और इसके बराबर कर दे। ये बोर्ड आपको ब्लरी दिख रहा है तरुण यार, बाकी लोग भी बता दो यार, मे भी फोकस में कुछ दिक्कत हो क्या। क्या ये बोर्ड आपको क्लियर दिखता है या थोड़ा सा ब्लर्ड दिखता है, मैं बोल दूंगा टेक टीम को थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए। सर आपको इम्पल्स मोमेंटम की हिंट कहाँ से लगी, बेटा आइडिया होता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को जब रिलेट करना हो
तो वीडीटी वाला जुगाड़ है ना। और मैंने आपको समझाया है जब मैं आपको मैकेनिक्स पढ़ा रहा था कि लॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, ये सब एक्सटेंशन है लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर के। लॉज ऑफ मोशन की जो इक्वेशन है, कभी उसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया, कभी उसको डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ लिया, कभी उसका क्रॉस प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ लिया, कभी उसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया। ये तीन चार चीजें हैं और कहीं ना कहीं आपको ये लीड करेंगे। तो ये करने से धीरे धीरे पारस समझ में आता है, ठीक है। और एक मोटा मोटा आइडिया बताऊं मैं आपको, भाई अपने पास ले दे के दो तीन ही रूल्स हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। तो आप देख लो, जब भी वेलोसिटीज को रिलेट करना हो तो इन तीन इक्वेशंस के बारे में सोचना है और इससे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। इन तीन इक्वेशन को यूज किया तो कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई है। अच्छा, फोर्स जीरो है, ठीक है, लगा लेते हैं। अच्छा, टॉर्क जीरो है, चलो एंगुलर मोमेंटम लगा लेते हैं। कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, चलो एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेते हैं। ये हेल्प करती हैं वेलोसिटी को रिलेट करने में। वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट में कैसे पहुंचा जाता है, टाइम टी से उसको मल्टीप्लाई करके, है ना। या तो वैसे लिख लो या फिर इम्पल्स के टर्म में लिख लो। तो ये सारी चीजें हैं। तो जो मतलब लॉजिक्स जो आपके दिमाग में होना चाहिए कि यार यहां से यहां जाना होता है। अब अगर तुमसे बोला जाए कि यार यहां से तुमको काबुल जाना है ना, तो सबसे पहला जो दिमाग में आएगा कि यार यहां से पहले ना पाकिस्तान चला जाए, लाहौर, कराची या फिर इस्लामाबाद, फिर वहां से आगे का देखेंगे। दूसरा बंदा सोच सकता है नहीं यार तेहरान जाते हैं, तेहरान से फिर काबुल के लिए उल्टा थोड़ा सा आ जाएंगे। बट यही दो कंट्रीज मेनली आपके दिमाग में आएंगे कि यहां से वहां जाना है। बात समझे। अगर इस जगह से जहां भी आप गांव में, घर में, जहां भी रह रहे हो, अगर आपके दिमाग में ये आता है न्यूयॉर्क जाना है आपको, है ना, तो सबसे पहले सिटी जो आपके दिमाग में आएगा, दिल्ली एंड बॉम्बे आएंगे आपके दिमाग में कि यार यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट मिल सकती है मेरे को न्यूयॉर्क की, यहीं चले चलते हैं, फ्लाइट बुक कर लेंगे। फिर उसके बाद आपके दिमाग में ख्याल आएगा बैंगलोर, हैदराबाद, कि यहाँ से भी इंटरनेशनल फ्लाइट चलती हैं, डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी दोनों जगह के। तो आप चूज करोगे कि यार आप हैदराबाद बैंगलोर के पास रहते हो, मुंबई के पास रहते हो, दिल्ली के पास रहते हो। अगर आप रहते हो मेरठ में तो दिल्ली चले जाओगे। आप अगर रहते हो कहीं पे से गोवा के पास तो आप मुंबई से पकड़ लोगे। आप अगर यहाँ कहीं वारंगल या फिर और किसी सिटी में रहते हो तो आप हैदराबाद से पकड़ोगे। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी यही होता है कि यार इधर पहुंचना है तो बीच के रास्ते कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। सर इंडिया ईरान का बॉर्डर भी है 6 किलोमीटर का। अच्छा, मुझे तो पता नहीं 6 किलोमीटर का कैसे इंडिया ईरान का कैसे बॉर्डर हो सकता है यार। इंडिया अफगानिस्तान का होगा पीओके के थ्रू। भूगोल के भी बैकलॉग्स पड़े हुए हैं अभी, भूगोल के भी बैकलॉग्स हैं बचपन के। वो एटलस आती थी ना, उसमें सिटीज, लोकेशंस और ये सब जगह ढूंढते थे। इसमें नॉन कंजर्वेटिव दिया है तो एनर्जी का नहीं यूज करना है भाई। विस्कस फोर्स, ड्रैग फोर्स जो है वो क्या है ना। सर उसने एसएसटी नहीं पढ़ी थी। भाई हम सही थे, उत्तर प्रदेश में कम से कम शिक्षा में ये अच्छा था कि सिलेबस भर भर के था, तो पढ़ हमने सारी अच्छी चीजें ली थी। चलिए एक और केस देखते हैं बच्चों। हमारे बोर्ड में ही ना इतनी मोटी मोटी किताबें थी भाई। कोई यूपी बोर्ड से है और उसके पास अगर पुरानी किताबें हैं, है ना, वो जानता होगा यूपी बोर्ड में किस तरह का सिलेबस आता था। कुमार मित्तल जी की बुक आती थी फिजिक्स की, ये मोटी, इतना मोटा बुक पार्ट वन, और इतना ही मोटा बुक पार्ट टू, एक 11th की एक 12th की। और 12th बोर्ड में बोथ 11th एंड 12th कंबाइन होके आता था। सीबीएसई जैसा नहीं था कि अलग अलग आए। और वो जमाना था जब इंटर का रिजल्ट कभी 8%, 8 से 15% से ज्यादा नहीं होता था, है ना। और कभी
कभार 20% से ऊपर निकल जाता था, तो मतलब माना जाता था कि बहुत बच्चे पास हो गए। होता क्या था, जैसे बीजेपी की सरकार रहती थी उस समय, तो बीजेपी वाली गवर्नमेंट में नकल नहीं होती थी, ठीक है, नकल नहीं होती थी। तो रिजल्ट आता था 7%, 8% इंटर का, हाई स्कूल का कुछ 10%, 12%, 15%। मतलब 100 में से 15 बच्चे ही पास हो रहे हैं। इंटर में 100 में से उत्तर प्रदेश में 7 बच्चे ही पास हो रहे हैं। इस तरह के रिजल्ट होते थे। फिर मुलायम सिंह जी का एक आता था, है ना, मुलायम सिंह के काल में दबा के नकल होती थी। क्या होता था कि आप बोर्ड के सेंटर पे हो ना यार, बंदे आ जाएंगे वहीं खिड़की पे, तुमको किताब और पेपर और पर्चा थमा देंगे। इस तरह से होता था। लोग चढ़े हुए हैं स्कूल की छतों पे, आके वहां से फेंक दे रहे हैं फर्रे। तो इस तरीके का काम होता था उत्तर प्रदेश में। फिर रिजल्ट होता था 40%, 45%। अरे बच्चों, इसमें इसमें देखते हैं एक क्वेश्चन है, आप जरा ट्राई करिएगा। एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज इज क्यू, मास इज एम। हमें हम चाहते हैं कि भैया ये पार्टिकल हमारा अनडेविएटेड जाए। ये जेड एक्सिस में ऐसे चल रहा है यार। ठीक है, सही लिखा है। देयर एग्जिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। आपसे पूछा है फाइंड वी नॉट so that charge will move undeviated. चार्ज विल मूव बच्चे अनडेविएटेड। सर मोमेंटम कैसे लिखा यार? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया? वी नॉट जे कैप एम वी नॉट जे कैप। अनु मैं बोल दूंगा बेटा इनको, है ना, एडजस्ट करने के लिए क्लास के बाद। अभी तो नहीं बोल सकते, फोकस का। हाँ, ई नॉट बाई बी नॉट इज द राइट आंसर। क्या कर दिया मैंने? माइनस साइन लगाया। हाँ तो माइनस, अरे यार पी फाइनल माइनस पी इनिशियल है यार भाई, क्या कर रहा है यार? फाइनली ये रेस्ट पे आ गया तो जीरो मोमेंटम हो गया, माइनस इसका, ये वाला माइनस यहां आ गया है। गजब चोमू है भाई। और इनिशियल है एम वी। ये तब होता है जब आप पेन पेंसिल का प्रयोग वर्जित मानते हैं अपने जीवन में, तभी इस तरह की दिक्कत आती है। हद है भाई। कार के साथ गिफ्ट भी मिलती है क्या? कौन दे रहा है भाई, मुझे बता दो। क्यू इंटू वी क्रॉस बी प्लस क्यू ए। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया और एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया भाई। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही कहा जाता है लॉरेंज फोर्स। ठीक है बच्चों, लॉरेंज फोर्स कहा जाता है। मतलब ये नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स जो है ये जीरो होगा। सर केक तो कट करोगे ना शुरू में? हाँ केक कट करूंगा, बट वो मत एक्सपेक्ट करना कि वहां जाके मैं, है ना, सीन खड़ा करूं यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए, है ना, कि ताम झाम, वो सब नहीं होता यार अपने से।
सर कार वाले दिवाली में डिस्काउंट देते हैं। पता नहीं यार, इतना भी कोई खास डिस्काउंट नहीं रहता है। ठीक है ना। चलिए। ओनली इन आर ग्रुप, नहीं ये सब नहीं काम करते यार। देखो तुम लोगों के साथ है ना, कनेक्शन दूसरा है, तो तुम लोगों को मैं बता भी दिया, वरना तो ये सब बताना भी नहीं होता है। तो सर तीन है, तीन है। चलिए, इसको कैसे करोगे? लॉरेंज फोर्स को जीरो कर दो। जीरो कर दिया तो यहां पे क्या दिखेगा? यहां पे क्या दिखेगा? ये डायरेक्शन आ जाएगी बच्चों तुम्हारी ई क्रॉस बी की। देखो एक बार, वी क्रॉस बी को देखो। वी क्रॉस बी, वी, वी है बाहर की तरफ, वी क्रॉस बी, बी है ऊपर की तरफ, तो ये आ जाएगा इधर। ठीक है, तो ये नेगेटिव आ गया, तो ये कितना फोर्स बनेगा जी? इसको ना किसी और कलर से लिख देते हैं, येलो से लिख देते हैं, तो आसान रहेगा पहचानना कि फोर्स लिख रहे हैं हम लोग। क्यू वी नॉट बी नॉट, और इधर कितना है? इधर है क्यू ई नॉट। ये दोनों बैलेंस हो जाने चाहिए, तभी वो अनडेविएटेड जाने वाला है। तो यहां से वी नॉट आ जाएगा ई नॉट बाई बी नॉट। बच्चों इसको ध्यान रखना, इस रिजल्ट को आगे चल के हम ईएम वेव्स में इसमें कुछ रिलेट करेंगे। इसको ईएम वेव्स से बच्चों हम कुछ रिलेट करेंगे। ठीक है, अगर क्लियर है तो बता दो। ठीक है सर, पहले आप भी रेंट पे रहे थे, हाँ। भाई, मिडिल क्लास की कहानी एक ही जैसी चलती है, संघर्षों से भरा जीवन होता है अपना, और वैसे ही रहता है। इसीलिए तो इतना कहता हूं, तुम लोग पढ़ लो, जिंदगी सुधर जाएगी। आपकी सुधरेगी तो अगली कई जनरेशन्स को इफेक्ट करती है वो चीज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। यहां पे फोर्स ऑन ए करंट करिंग वायर पे भी हम बात करते हैं। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों यहां पे कोई एक वायर दिया गया है, कुछ इस तरीके का दिया है। इस समय हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया है बच्चों, छोटा सा एलिमेंट लिया है। करंट इसमें कितने की है? आई की चल रही है। इस वायर में कितना करंट चल रहा है? आई की चल रही है। ये जो तीर है, ये है डीएल वेक्टर। और ये वायर किसी भी शेप का हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी में रखा गया है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी में रखा गया है, बी अंदर की तरह से हम ले ले रहे हैं। ठीक है। नहीं आयुष, ऐसा कुछ नहीं होता है, कॉर्पोरेट डिस्काउंट्स होते हैं। सर मेरे पास 10 बीघा जमीन है, आईटी कर लूंगा तो 10 बीघा और ले लूंगा। 100 ले लोगे फिर? चलिए, बायोट सावर्ट लॉ नहीं है बच्चे, ये सुजल बायोट सावर्ट लॉ नहीं है। उसमें फील्ड निकालते हैं, मूविंग चार्ज की वजह से कितना फील्ड है और करंट की वजह से कितना फील्ड है। यहां पे हम फोर्स निकाल रहे हैं वायर के ऊपर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। दोनों में एक डिफरेंस है, आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो यहां क्या लगता है यार, ये एफ मैग्नेटिक जो है,
इसको लिखा जाता है आई टाइम्स वेक्टर डीएल क्रॉस बी। बात को समझे? वेक्टर डीएल, कृष्णा पूछ रहा है सर आईटीएन होने की वजह से कोई डिस्काउंट मिलता है क्या? नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं होता है, कॉर्पोरेट डिस्काउंट्स होते हैं। आईटी होने से डिस्काउंट थोड़ा ना मिलेगा यार, गजब आदमी है भाई। आईटीएन होने से दहेज मिलता है भारतीय समाज में, है ना। तुम्हें मम्मी पापा जो है तुमको इसीलिए रेज कर रहे हैं कि हमारा लड़का बड़ा होके इंजीनियर बनेगा, है ना, आईटी से बीटेक करेगा, उसके बाद जब इसका ब्याह होगा तो हपक के पैसे लूटेंगे हम लोग दहेज में। पूछ लेना चाहे मम्मी से, बैठ के कसम दे के पूछना मम्मी से, मम्मी कसम है तुम्हें, जरा ये बताओ आपके प्लान कुछ इस तरीके के हैं क्या? फिर बताएंगे मम्मी दिल से खोल के। स्पेशली अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। बाकी जगह भी कमोबेश यही है सीन, बट यहाँ अपने यहाँ कुछ ज़्यादा ही है। देख लीजिए बच्चों। नहीं, इनमें कोई प्रूफ वगैरह नहीं होता है यार, ये लॉज हैं बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ठीक है। अरे वो कॉर्पोरेट डिस्काउंट होता है, आईआईटी का कोई डिस्काउंट नहीं होता यार। कॉर्पोरेट मतलब आप अगर कोई कंपनी ओन कर रहे हैं या किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट्स मिलते हैं, है ना। ऐसा थोड़ा ना है कि एनआईटी वाला जाएगा तो उसको नहीं देंगे, आईआईटी वाला जाएगा तो उसको डिस्काउंट दे देंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है। बुद्धू है क्या भाई? कह रहे सर, एनवी सर कह रहे थे कॉर्पोरेट डिस्काउंट होते हैं। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। एनवी सर को फालतू में बदनाम कर दो। सर, सर को मिला होगा क्योंकि सर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करते हैं तो उसका डिस्काउंट होगा वो। बच्चों, एक इस तरीके का सीन दिया हुआ है, सिंपल सा वायर दिया हुआ है अपने को। यहाँ पे डायरेक्शन भी आपसे मैं पूछ लेता हूँ, डायरेक्शन कैसे दी जाएगी? बिल्कुल जैसे चार्ज में किया है ना वैसे ही, ठीक है ना। जैसे चार्ज में किया था, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी था वहां पे, यहाँ डीएल वेक्टर के अलॉन्ग होगा। ये देख, डीएफ। आदित्य कह रहा है सर लड़कियां तो दोस्त बनी जाती हैं आईआईटी के नाम पर। बेटा तभी तू यहाँ पे बैठा हुआ है 1 साल, है ना, और इस साल भी ऐसे ही रहेगा तो एक और साल तो रह जाएगा, फिर ये लड़कियों के बारे में ही सोचता रह रहा। सोचो, एग्जाम 2 महीना दूर है, मेरा भाई लड़कियों में डूबा हुआ है ना, कि आईआईटी में इसलिए कर रहा हूँ कि फिर लड़कियों से मेरी दोस्ती हो जाएगी। डैडी सुनते होंगे तुम्हारे तो कहते होंगे यार क्या कपूत मैंने पैदा किया है ना। पैसा भी खा रहा है, सिलेक्शन भी नहीं दे रहा है, और रंगबाजी अलग है इनकी। बच्चों कुछ इस तरह का आपको दे रखा है ना। यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट का, और इसमें करंट चल रहा है आई नॉट का। देखो आपको ये जो थपेड़े लग रहे हैं दुनिया के, इसके रीजन है और आप ही उसके रिस्पॉन्सिबल भी हैं। आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, क्यों क्यों ड्रॉपर बने हो, यही है।
आईआईटी जाके भी दोस्त, जिंदगी सबकी इतनी खुशहाल नहीं होती है, वहां भी जाके मेहनत करनी पड़ती है और रात दिन करनी पड़ती है, लगे रहना पड़ता है। बताइए इस पे क्या फोर्स आएगा? करंट दे रखा है, उधर ही डीएल का वेक्टर लेना है। ठीक है, यहां देखो बच्चों कैसे ये जुगाड़ है। जिस तरफ करंट चल रहा है उसी तरफ डीएल वेक्टर लेना होता है। डीएल वेक्टर अलोंग करंट, ठीक है ना। निकालो इसमें। तो बहुत सिंपल है, दो वायर में तोड़ लो इसमें। फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये ऊपर की तरफ F1 आ जाएगा। ये ऊपर की तरफ F1 वेक्टर आ जाएगा। इसी तरह से यहां देखोगे, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फोर्स इधर आ जाएगा। ये कितना है? F2 है बच्चों। और बड़ा आसान है यार हमारे लिए। F1 हम कैसे लिखेंगे? 90 डिग्री का एंगल है, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल है, तो IB L1, और ये J कैप में आ रहा है। F2 कितना आ रहा है? IB L2, और बच्चों ये माइनस आई कैप में आ रहा है। ये माइनस आई कैप में आ रहा है। क्लियर है? सर वी आर टेकिंग डीएल अलोंग दिस, वाई नॉट आई क्रॉस बी? भार्गव थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। यहां देखो, चलो एक जुगाड़ तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों। एक चीज यहां अगर आप नोटिस करो, यहां पे एक चीज नोटिस करो कि अगर इस वायर को हम चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट के साथ देखें, तो यहां पे मैं एक चार्ज डी क्यू का ले लेता हूं। इसकी वेलोसिटी कुछ v मान लेते हैं, और इसमें करंट में इसी तरफ ले रहा हूं। ठीक है, तो dt टाइम में आप नोटिस करो, फोर्स उसमें क्या आ रहा था? डी क्यू इंटू वेक्टर v क्रॉस b बनता। ठीक है ना। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है उसमें, तो इसको मैं कर देता हूं डी क्यू बाई डी टी। तो दोस्त मेरे को मल्टीप्लाई करना है यहां पे वेक्टर v डी टी क्रॉस b। ये क्या बन जाएगा? ये dl बन जाएगा। ये बच्चे क्या बन जाएगा? ये I बन जाएगा। तो यहां से जो फोर्स आएगा df का, I dl क्रॉस b। आई होप आपको समझ में आया होगा यार ये कि इसका ओरिजिन कहां से आया है। भाई करंट क्या है? चलता हुआ चार्ज है। ठीक है ना। क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो बता दो यार, आगे बढ़ा जाए। अगर क्लियर है तो बता दो, आगे बढ़ा जाएगा। चल, अब यहां से एक चीज अगर नोटिस करो, इन दोनों को जोड़ो तो जरा, इन दोनों को जोड़िए एक बार, क्या मिलेगा फिर? क्या मिलेगा आपको यहां से जोड़ने पे? वेक्टर F1 प्लस F2। ये कुछ ऐसा आ रहा है, आई भी कॉमन ले लो। आई भी कॉमन ले लिया, तो ये आ रहा है
L2 माइनस आई कैप प्लस L1 जे कैप। तो बच्चों थोड़ा सा इसमें आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। यहाँ पे सीन क्या बन रहा है ना, डायरेक्टली आप ये रिजल्ट यहां से भी पा सकते हो अगर आप इसकी जगह, इस पूरे सिस्टम की जगह इसको ना इस रॉड से रिप्लेस कर दो तो भी फोर्स यही आने वाला है। सर ये आप कैसे कह रहे हो सर, ये आप कैसे कह रहे हो? देखना भाई, यहां कर लेते हैं यार, ज्यादा अच्छा है। उसको वहां से यहां प्लेस करना आसान है। इस तरह का फोर्स आएगा। सर आपने ये कैसे लिखा डायरेक्टली, तो मैं इसका लॉजिक भी आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं इसका लॉजिक भी आपको समझाना चाह रहा हूँ, कहाँ से आया है ये, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, एक कर्व के अलोंग लिख दे रहा हूं मैं। ये कर्व जो है कुछ y एज अ फंक्शन ऑफ x का कर्व है। ठीक है, करंट इसके अलोंग चल रहा है यार, करंट इसके अलोंग चल रहा है। कितने का करंट है, मान लेते हैं आई नॉट का करंट है। कहाँ रखा है, वेक्टर बी में रखा हुआ है। बी अंदर की तरफ है, यूनिफॉर्म मान लो यार। ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड ही ले रहे हैं, बताऊंगा क्यों। अब अगर बच्चों मुझे इस वायर पे निकालना है, इस वायर पे निकालना है, तो फिर किस तरीके से काम किया जाए? तो बहुत सिंपल सा है। आप अगर इस वायर को छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक करेंगे, DL1, DL2, DL3, DL4, और उन पे फोर्स DF1, DF2, DF3 ये सब रख लेंगे, और उनको लास्ट में आके जोड़ोगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि भैया क्यों ऐसा हुआ है। वेक्टर्स का खेल है, सारा का सारा वेक्टर्स का खेल है बच्चों ये। एक एक पे फोर्स दिखाता हूं यार मैं। इस पे DF1 बना, इस पे DF2 बना, DF3 बना। अच्छा, इस तरह के मजे हम सरफेस टेंशन में भी लेंगे। आप देखो ये फोर्स सरफेस टेंशन का भी तो ऐसे ही लगता है, हाँ या ना? सरफेस टेंशन का फोर्स भी लेंथ पे इसी तरीके से लग रहा होता है ना, बताओ। सरफेस टेंशन का फोर्स भी ऐसे ही लग रहा होता है ना, अलग अलग जगह। अरे डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा यार, डिस्प्लेसमेंट नहीं आता है। कैसे आएगा मैं बताऊंगा आपको। डिस्प्लेसमेंट बोलना थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है, क्योंकि एक्चुअल में कोई पार्टिकल तो चल नहीं रहा है बच्चों। तो आप इनकी लेंथ लिख लो, DL1, DL2, और ये n वेक्टर्स हैं, ये हो गया DLN। तो DF1 कैसे लिखा जाएगा, I टाइम्स DL1 क्रॉस B। भैया ध्यान रखिए B यूनिफॉर्म होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। DF2 कितना है, I टाइम्स DL2 क्रॉस B। और इस तरीके से सबको लिख लिया यार आपने।
इस तरीके से सबको लिख लिया, तो ये कितना आएगा यहाँ पे? क्लियर है क्या? तो जब मैं बच्चों लिखने जा रहा हूं एफ नेट, तो ये छोटे छोटे सारे फोर्सेस मुझे ऐड करने पड़ेंगे वेक्टोरियली। ठीक है ना? वेक्टोरियली बच्चों ऐड करना पड़ेगा इसको। यहीं से लिख देता हूं, दोबारा से कौन लिखे यार। ठीक है, ये एफ नेट आने वाला है। अब यहां पे आप अगर देखो, क्या ये बी बाहर आ जाएगा? क्या बच्चों ये बी बाहर आ जाएगा? क्या मैं इसको ये ऐसे लिख सकते हैं? अब ये DL1 DL2 DL3 DL4 क्या बनने वाला है? क्या बच्चों ये वाला वेक्टर बनेगा? एल नेट लिखेंगे, DL नेट क्यों लिखेंगे? या आर वेक्टर लिख देता हूं। इसको ए लिख लो, इसको बी लिख लो। तो आपका जो नेट फोर्स बन के आ रहा है, ये बन रहा है आई टाइम्स वेक्टर आर क्रॉस बी। मतलब सीधे सीधे एंड पॉइंट्स को जोड़ देना है और एक स्ट्रेट वायर में इसको कन्वर्ट कर लेना है, और उसके बाद सीधे जो भी वहां फोर्स लगेगा उसको लिख लेना है। बट कब वैलिड है? वैलिड ओनली फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वैलिड ओनली फॉर वैलिड ओनली फॉर वैलिड ओनली फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ऑन द वायर लगता है शुभम, ऑन द वायर लगता है बेटा। एल इफेक्टिव बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा? याद रहेगा? अगर ये याद रहेगा तो यार एक और जनरल रिजल्ट अपने को पता लग जाएगा। फोर्स ऑन क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप। अगर क्लोज लूप दी हुई है तो जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर इसको ऐसे दिया है तो बच्चे जीरो होगा कि नहीं होगा? मान लो इस तरीके से दिया है, इस तरीके से दे दिया है मान लो, इसमें करंट आई का चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बी का अंदर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बी का अंदर की तरफ है। तो आप देखोगे हर जगह ये फोर्स इसको बाहर खींचने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सरफेस टेंशन वाला लॉजिक आता है, बिल्कुल सरफेस टेंशन वाला लॉजिक आता है जी यहाँ पे। एफ नेट जो है वो जीरो होगा।
जीरो क्यों बोला है मैंने? अच्छा, कब वैलिड है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए नेट फोर्स जीरो होगा, बट ये रिंग चल सकता होगा। रिंग चल सकता होगा, और आपने यहाँ इलास्टिक रिंग डाल दी, इलास्टिक प्रॉपर्टी है और करंट भी उसमें चल रहा है, इलास्टिक कंडक्टिंग रिंग, तो आप देखोगे कि इंडिविजुअल पार्ट चल सकते हैं बट नेट फोर्स तब भी जीरो होगा। नेट फोर्स तब भी जीरो होगा। आई होप ये क्लियर होगा सबको, ठीक है ना? आई होप ये क्लियर होगा सबको। तो इसको बढ़िया से करके आना, कल इस पे बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स करेंगे, कल इस पे बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है ना? मतलब एक सर्कल बन जाएगा अगर ये थ्रेड हुआ तो, लूज थ्रेड। फिर मैं आपसे जाके पूछूंगा थ्रेड का टेंशन कितना होगा, आगे जाके मैं पूछूंगा थ्रेड का टेंशन कितना होगा, ठीक है? चलिए बच्चों, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय बच्चों।